हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं और लगातार जो अगर हम बात करें चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई। आज माना जा रहा है कि जो है वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। किस तरह से एनडीए की तैयारी है? पूरी तैयारी है। हम लोग 24 घंटे में जब सो जाते हैं तो तैयारी बंद, जग गए तो चुनाव की तैयारी चालू। एक तरफ आपका जो है वो एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, ओम प्रकाश राजभर होंगे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तो कभी कभी राहुल गांधी भी दिखाई पड़ेंगे। उस जो मंच को आप किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष के? कोई मंच नहीं है उनका। आप बताओ कि जब से विपक्षी एकता बनी है यूपी में एक भी सभा अखिलेश जी की हुई? और तो सबको तो छोड़ दीजिए, एनडीए के साथियों को छोड़ दीजिए। महीने में 30 दिन में 28 दिन तो हम खुद सभा करते हैं। हम 29 कर लेते हैं, 27 नहीं होने देते हैं। तो कहाँ लड़ाई है? वो जनता के बीच में नहीं है। वो आपके यहाँ आपको बुला करके ये जरूर पूछेंगे कि भाई कोई सवाल आप कर देंगे, हाँ हाँ खड़ा जो कौन जाति के हैं, ये सवाल करते हैं। ट्विटर पे रहेंगे और कोई काम है नहीं, कहीं लड़ाई नाम की चीज़ नहीं है। ममता बनर्जी को एक सीट उन्होंने दे दी और एक सीट बंगाल में ले ली। उस गठबंधन को और मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में बनना चाहते हैं। कैसे आप देख रहे हैं? सवाल है नहीं है। देखिए, आप लोग अध्ययन करिए। माननीय नेताजी के मेहनत परिश्रम से सीएम बने। सीएम बनने के बाद 5 साल इतनी मेहनत किए कि एमपी बन गए। फिर उन्होंने इतनी मेहनत किया, एमएलए बन गए। अब मेहनत कर रहे हैं, पूछिएगा उन्हीं से कि अब क्या बनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। मदरसों को लेकर खूब चर्चा होती है। ये कहा जा रहा है कि जो अवैध मदरसे होंगे उन पर कार्रवाई होगी, बंद हो जाएगा। आपकी क्या नीति होगी कम से कम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हुए? देखिए, जो भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो ग्रांटेड हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अफवाह फैलाया जाता है विपक्ष के द्वारा। कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों ने अल्पसंख्यक के बीच, सरकार और अल्पसंख्यक के बीच एक ऐसी खाई खोदा है, नफरत की खाई। जिले में एक अधिकारी है, ब्लॉक पर कोई अधिकारी नहीं, तहसील पर कोई अधिकारी नहीं। ये कैसे काम कराते थे? चलने के लिए साधन नहीं है। जिले के अधिकारी हैं, पैदल चलते हैं। अल्पसंख्यक जैसे दिव्यांग वाले बेचारे थे तो वो भी इसी तरह पैदल मारते थे दाव। उसी तरह इनका हाल है। ये क्या करते थे लोग? इनका कौन सा विकास किए हैं? अभी तक जो मैंने 3 दिन में पढ़ा है, सिर्फ नफरत। बीजेपी के खिलाफ नफरत दिखा करके वोट लेने का काम हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि नफरत को समाप्त करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वयन धरातल पे ला करके सभी लोगों के साथ साथ जो नफरत है बीजेपी और अल्पसंख्यक के बीच में, उसको ख़त्म करके उनके विकास के लिए जो उनके मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों में जो प्रधानमंत्री की सोच है कि वहाँ हिंदी, गणित, अंग्रेजी जैसे जो तमाम स्कूलों में चल रहे हैं, उस तरह समान शिक्षा लागू करके उनको भी बेहतरी की तरफ लाने का प्रयास होगा। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर जी थे। इनका ये कहना है कि जो अल्पसंख्यक है उसके और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो खाई पैदा हुई है, जो एनडीए के बीच में खाई पैदा हुई है, उस खाई को दूर करने की कोशिश की जाएगी और मदरसों का विकास कैसे हो इस पर काम किया जाएगा। किसी तरह की कोई कार्रवाई मदरसों पर होने वाली नहीं है। ये विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।